गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 5 मार्च सन 1997। गुरुदेव ने कहा, जब आप किसी दुविधा में पड़े और किसी विषय पर निर्णय ना ले पा रहे हों, जहाँ बुद्धि भी ठीक से काम ना कर पा रही हो, तो आप पूजा के कमरे में बैठें और यह निर्णय लेकर बैठें कि हे आत्मा, आज इस बात का निर्णय ले दो। यह करें कि हम यह ना करें। कुछ देर बैठें, जवाब ना मिले तो पुनः इसी विषय को लेके दूसरे दिन भी बैठें। उस दिन भी जवाब ना मिले तो तीसरे दिन बैठें। ये कहकर बैठें कि हे भगवान, आज अंतिम दिन है, आप निर्णय सुनाइए। अपने आज्ञा चक्र पर अपने प्रश्न को लिख लें और अपने आत्मदेव से जवाब मांगें। हे जगन्नाथ, हे आत्मदेव, आज इसका निर्णय कर दें। बहुत अधिक देर तक ना बैठें। अधिक बैठेंगे तो मन कार्य करना प्रारंभ कर देगा। कार्य मन का शुरू हो जाएगा। तब जो जवाब मिलेगा वह सही जवाब नहीं होगा, आत्मा का जवाब नहीं होगा। आपकी आत्मा जो जवाब देगी वही सही होगा और वही अंदर की आवाज़ है। इसके पश्चात 6 मार्च सन 1997। आज गुरुदेव ने कहा, कोई भी पूजा शक्ति के बिना अधूरी है। जो भी पूजा की जाती है वह दुर्गा में पूजा के साथ की जाती है। दुर्गा की पूजा उसके साथ होती है। नवरात्र की पूजा में राम जी की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा के साथ साथ करते हैं। दुर्गा माँ की पूजा इसी के साथ इस बार के दुर्गा पूजा में संलग्न रहेगी। आज के बाद से अगले नवरात्र में दुर्गा सप्तशती की पूजा कराई जाएगी। इस बार दुर्गा निवारण मंत्र बताया जाएगा। कमल इसे कराएंगे। दुर्गा आद्य शक्ति है। यह शक्ति किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं है। जितने भी देव शक्तियाँ थीं, उनके तेज से माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए उनकी आराधना, शक्ति की पूजा होती है और पूजा के साथ उन्हें संलग्न करें। इसके पश्चात 11 मार्च सन 1997। गुरुदेव ने कहा, आज सत्संग में रामायण अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 9 बार तो पढ़ना ही चाहिए और भगवत गीता 18 बार। 9 बार का तात्पर्य है 7 चक्रों से, एक प्रकृति और दूसरा महामाया। गीता 18 दिन में समाप्त होना चाहिए। रामायण जितने दिन का समाप्त करने का संकल्प लें, उतने दिन में उसे समाप्त करें। रामायण प्रारंभ करते समय और समाप्त करते समय उसकी आरती करें। बीच में यदि रुक जाएं और फिर प्रारंभ करें, तब भी उसकी आरती करें। वैसे ही गीता में भी करें। गीता को पढ़ते समय, प्रारंभ करते समय उसकी आरती, अर्जुन और भगवान कृष्ण की आरती करें। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम
मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।